Hello, welcomes to Nikita Academic channel. In last lecture, we have seen Pascal's law and just mentioned the applications of Pascal's law. In this video, we discuss in details about their applications. So, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. So, let's start. So, first application is hydraulic press. So hydraulic press is based on Pascal's law. It consists of two cylinders as shown in figure C and D filled with water, and a large platform M is fitted to the piston P2 and strong metal frame N fixed at its top. Cotton is kept between M and N. Similar construction with cylinder C, but area A1 is less than area A2. तो यहाँ पे हमने दो सिलेंडर्स लिए हैं और उनको कनेक्ट कर दिया है एंड इन बिटवीन देम फ्लूइड लिया है. यहाँ पे हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया है, मतलब वाटर लिया है. दोनों तरफ पिस्टन है. उनके ऊपर का एरिया हम लोगों ने कॉटन से बंद कर दिया है और यहाँ पे एक तरफ लार्ज प्लेटफॉर्म है M, उसका एरिया A2 विच इज़ ग्रेटर देन A1. सपोज पिस्टन P1 इज प्रेस्ड डाउनवर्ड्स विथ द फोर्स F1. मतलब हम लोग यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं इनवर्ड्स. फोर्स F1 एक्ट हो रहा है यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पॉइंट्स इन वाटर. सो एट पॉइंट C, मतलब इन सिलेंडर C हमने जो स्मॉल फोर्स अप्लाइड किया है वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू लिक्विड. यहाँ पे वाटर लिया है हमने. तो पास्कल्स लॉ में हमने देखा कि कोई भी पॉइंट पे हम लोग अगर प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो हमें सेम रीडिंग दिखा रहा है. ओके, तो यहाँ पे भी सेम रीडिंग दिखाएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ. तो अगर हमने प्रेशर फाइंड आउट किया इनिशियली जहाँ पे हमने अप्लाई किया है, सो P1 इज इक्वल टू क्या आएगा F1/A1, जितना फोर्स अप्लाइड किया है और कितने एरिया पे अप्लाइड किया है. सिमिलरली एट पॉइंट P2 हमने प्रेशर फाइंड आउट किया तो क्या आएगा P2 इज इक्वल टू F2/A2. सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ कहाँ पे भी हम लोग अगर प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो सेम ही आना चाहिए. तो वो हमने कंसिडर किया तो P1 इज इक्वल टू P2 आना चाहिए. फ्रॉम दिस ऑल इक्वेशंस वी कैन इक्वेट अबाउ टू प्रेशर्स P1 इज इक्वल टू P2. सो F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2. तो इस इक्वेशन से हम लोग F2 निकाल सकते हैं जो कि D सिलेंडर में लग रहा है. By simplifying equation, we get value of F2 is equal to F1/A2/A1. अगर इक्वेशन को हम लोग अच्छे से देखें तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे F2 एंड A1 आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो अगर A1 एरिया ज़्यादा रहेगा तो F2 फोर्स कम होगा. अगर A1 एरिया कम रहेगा तो F2 फोर्स ज़्यादा रहेगा. तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसके लिए हमें F2 फोर्स ज़्यादा ही आना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि A1 एरिया ही ऑलवेज कम रहेगा. इसलिए फिगर में भी दिखा है A2 इज ग्रेटर देन A1. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल फोर्स हम लोग सिलेंडर C में अप्लाइड कर रहे हैं और वो पूरा प्रेशर जो है वो फ्लूइड के थ्रू सब डायरेक्शन में इक्वली प्रोवाइड हो रहा है. बट मैथमेटिकली हमने देखा कि एट सिलेंडर D क्या हो रहा है, सिलेंडर D में वहाँ पे पिस्टन पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है कंपेरिजन टू सिलेंडर C. तो इनिशियली हमने जैसे बोला कि M एंड N के बीच में हम लोगों ने कॉटन रखा है. Hence large force acts on the cotton kept between M and N. In hydraulic press, a smaller force is applied on a column of liquid and it is converted to the very large force in upward direction on the cotton bell. इसलिए ये एप्लीकेशन यूजफुल है फॉर द कंप्रेसिंग कॉटन बेल्स. इसके दूसरे कोई भी एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल बाय क्रशिंग द ऑयल सीड्स. ऑयल निकालने के लिए उसका यूज़ किया जाता है बाय प्रेसिंग द ऑयल सीड्स. दूसरा है प्रेसिंग मेटल शीट टू अ डिज़ायर शेप. मेटल को प्रेस करके कोई डिज़ायर शेप में लाने के लिए इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट. इट इज़ यूज टू लिफ्ट और सपोर्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स. ओके, हेवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए ये यूज़ किया जाता है. और इट इज़ यूज इन कार सर्विस स्टेशन
to lift the cars. Okay, यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम दिखाया है. It is an important application of Pascal's law. तो इसमें होता क्या है, inside a hydraulic lift there are two platforms. One has a smaller area, another one has a larger area, similar to the first application. And it is a tube-like structure which is filled with uniform fluid. So यहाँ पे Pascal's law apply होगा because this situation Pascal's law को prefer करती है. So there are two pistons which are attached at the both ends of the tube. So similar to first application, same situation create होगा. यहाँ पे फिगर में जैसे दिखा रहा है इन लेफ्ट साइड, अगर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा फोर्स, पूरा प्रेशर थ्रू यूनिफॉर्म लिक्विड और फ्लूइड वो स्प्रेड हो जाएगा इन ऑल डायरेक्शन, और बिकॉज ऑफ दैट लार्जर फोर्स प्रोड्यूस होगा इन अनदर साइड, इन राइट साइड. In hydraulic lift, a small force pushes down a smallest piston, and this small force produces greater thrust on a larger piston and raises the load placed on it. So because of large force produces here, it can load larger weight. मतलब लेफ्ट साइड में जो हम लोग स्मॉल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट राइट साइड के पिस्टन में ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा है, और वो ज़्यादा फोर्स इजीली कार्स को कैरी कर रहा है. सो दिस इज़ अ यूजफुल सिचुएशन required in car service station. Okay, so hydraulic lift is one of the applications of Pascal's law. Last and most interesting application of Pascal's law is hydraulic brakes. It is used to stop vehicle. It is a system based on Pascal's law. So according to this law, whenever pressure is applied on a fluid, it travels uniformly in all the direction. Thus, small force applied to brake pedal means small piston pressure gets created, and which is transmitted through fluid to a larger piston. As a result of this larger force, uniform braking is applied on all four wheels and vehicle stop. In this application also situation is same as about two examples. यहाँ पे हम लोग ब्रेक पेडल को स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाइड हो रहा है थ्रू फ्लूइड टूवर्ड्स लार्जर पिस्टन, एंड ऑल दिस सिचुएशन गिव्स यूनिफॉर्म ब्रेकिंग. यूनिफॉर्म ब्रेक लगा रहा है ऑन ऑल फोर व्हील्स. ओके, सो उस वजह से यूनिफॉर्म ब्रेकिंग की वजह से व्हीकल स्टॉप हो रहा है. So these are the three important applications of Pascal's law. First is hydraulic press, hydraulic lift, and hydraulic brakes. Thanks for watching my video.